सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अच्छे समय के लिए जो उसने आज हमको दिया कि हम इकट्ठे हो सके और परमेश्वर के वचनों में से कुछ बातों को सीख सके। मेरा आज जो विषय है वह यह है जो आज एक बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से बात सुनने में आ रही है कि जब कोई व्यक्ति विशेष गलती करता है, जब वो कुछ गलत कार्य करता है, तो अगर उसको सुधारा जाता है, अगर कहा जाता है कि इस सेवक ने, इस पास्टर ने ये गलत किया है, उसने बाइबल को गलत पेश किया है, प्रभु यीशु को गलत किया है, या वो बाइबल के अनुसार सेवकाई नहीं कर रहा, अगर इस चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है तो लोगों का ये कहना होता है कि हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए, कि अगर आप एक सेवक के बारे में बोल रहे हो तो आप गलत हो। हालेलुया। लोग कहते हैं अगर वो गलत होगा तो परमेश्वर खुद उसको देखेगा, आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बाइबल में से कुछ वचनों को आज सुनाना चाहता हूँ जिससे शायद आपकी इस सोच को बदलने का मौका आपको मिले, अगर आप सच्चे वचनों को समझें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता क्या है। आइए हम खोलेंगे हिजकिय्याह की किताब, हिजकिय्याह की किताब, उसका 3 अध्याय, उसकी 16 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इधर लिखा है, 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। यहाँ पे क्या लिखा है? कहते अगर एक दुष्ट व्यक्ति या एक व्यक्ति जो है वो गलत कार्य कर रहा है और मैंने तेरे मन के अंदर इस बात को डाला है कि वो व्यक्ति यहाँ पे गलत है, अगर तू उसको चेतावनी नहीं देता कि वो उस पाप को छोड़कर अपने रास्ते को सही करे, अगर तू इस बात को नहीं बताता, तो बाइबल में लिखा है वो तो मरेगा अपने अधर्म में, पर उसके प्राण का बदला मैं तुमसे लूँगा। हालेलुया। फिर आप कैसे कहते हो कि हमें बताना नहीं चाहिए? प्रभु यीशु मसीहा ने हमें शुरुआत में बताया। वहाँ पे लिखा है, वहाँ पे लिखा, प्रभु यीशु कहते कि जो भेड़िए हैं वो भेड़ के भेष में आएंगे और भेड़ों को नाश करेंगे, उनसे सावधान रहो। सावधान रहने के लिए कहा है, और सावधान जो रहना है, आपको सावधान करना पड़ेगा लोगों को कि ये सही है, ये गलत है। हमें इसी काम के लिए तो परमेश्वर ने ठहराया है। अभी मैं आपको बाइबल में से दिखाता हूँ। आइए खोलिए मेरे साथ पहला कुरिन्थिया, उसका 5 अध्याय, और 5 की 10 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल जाना ही पड़ेगा। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, यदि कोई मसीही कहलाकर, यदि कोई पास्टर कहलाकर, हालेलुया, यहाँ पे लिखा है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी
या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। क्योंकि आगे सुनिए, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। यहाँ पे लिखा है बाहर वालों का न्याय करने से मना किया है, भीतर वालों का नहीं। भीतर वालों को तो परखना पड़ेगा, भीतर वालों को जो अंदर घुस गए हैं। पौलुस कहता है कि मेरे जाने के बाद आपके अंदर झूठे शिक्षक घुसेंगे, जब तक मैं हूं तब तक नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं परख लूंगा और निकालूंगा बाहर। जब मैं चले जाऊंगा तो झूठे शिक्षक आपके अंदर आ घुसेंगे और हमें उन्हें पकड़ कर निकालना है। ये नहीं, चुप नहीं बैठना। आपको पता है, मेरे को याद है जब छोटे होते हम फिल्म देखते होते थे तो होता क्या था, एक घर के अंदर एक चोर चोरी करने के लिए आता था। जब वो चोरी करने के लिए आता था तो क्या होता था कि वो जब खिड़की से अंदर आता था तो कई बारी एक वास पड़ा होता था, गमला पड़ा होता था वहाँ, उसमें उसकी टक्कर लगती थी, वो टूटता था और अचानक जो घर की मालकिन थी वो उठती थी, अजी सुनते हो, मुझे कुछ टूटने की आवाज़ आई है, मुझे लगता है घर में कोई घुस आया है, कौन है? और चोर करता था मियाऊ, बिल्ली की आवाज़ निकालता था। और फिर जो पति था, जो मालिक था उस घर का, कहता था अरे सो जा भगवान, कुछ नहीं, बिल्ली है। और वो निश्चिंत होके सो जाते थे। और जब सो जाते थे तो चोर अपना काम करके निकल जाता था। आज यही है, शैतान की यही चाल है कि आप निश्चिंत होके सो जाइए, आप कुछ ना बोलिए। शैतान का यही चाल है आज कि अगर पता लगता है, अगर कोई पास्टर कहता है कि ये झूठा प्रचारक है, ये झूठा शिक्षक है, ये गलत शिक्षक है, ये परमेश्वर के नाम को बदनामी दे रहा है, तो सब लोग आके कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो परमेश्वर का उत्तम दास है, देखो कितने लोग हैं, देखो कितना वरदान काम करता है, आप चुप हो जाओ, ये गलत नहीं है। और फिर क्या होता है, कई बारी वो प्रचारक बात मान के चुप हो जाता है और फिर चोर अपना काम करता है, चोर लूटता है। बाइबल कहता है चोर और किसी काम से नहीं आता, केवल नाश करने और चोरी करने। हमारा काम है कि हम उस चोर के खिलाफ बोलें, उस चोर से बचाए। हालेलुया। शैतान यही तो चाहता है कि झूठी शिक्षा को फैलने दो। शैतान यही चाहता है कि कोई उसको ना रोके। शैतान की यही इच्छा है, इसीलिए वो अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, उनके दिमाग को वो ब्रेन वॉश कर रहा है, उनको समझने नहीं दे रहा कि उन्हें ज़रूरत है कि उन लोगों के खिलाफ जो ऐसी बातें करते हैं, उन लोगों के खिलाफ हम बोलें। वो चाहता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलोगे उसका पर्दाफाश हो जाएगा और फिर लोग बच जाएंगे। शैतान क्या चाहता है कि सब चुप हो जाए, ये सोच के अरे 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 ये पास्टर है, इसके खिलाफ नहीं बोलना, परमेश्वर खुद न्याय करेगा। और तब तक शैतान बहुत लोगों को बर्बाद कर देगा, बहुत लोगों को नर्क के लिए तैयार कर लेगा, क्योंकि लोग उनको फॉलो करेंगे। हालेलुया। बाइबल कहता है, पौलुस क्या कहता है कि बाहर वालों का न्याय करने से मुझे कोई काम नहीं, लेकिन मैं भीतर वालों का न्याय करूंगा, मैं भीतर वालों को देखूंगा। हालेलुया। और उनको निकालूंगा। ऐसे लोगों को निकाल दो जो मसीही कहलाकर, प्रचारक कहलाकर गलत कार्य करते हैं, जो मेरे यीशु मसीह के नाम की निंदा करते हैं। हालेलुया। आपको एक और आयत मैं दिखाता हूं और ज़्यादा आपको साफ पता लगेगा कि हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं। पहला तीमुथियुस 5:19 और 20 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इससे और साफ होगा आपको कि वचन हमें क्या सिखाता है। 5:19 और 20। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुनना। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे,
ताकि लोग भी डरें, ताकि और लोग भी डरे। यहाँ पे जो परमेश्वर का दास है वो ये कह रहा है कि अगर एक पास्टर के ऊपर कोई दोष लगा रहा है तो वो दोष के 2 या 3 गवाह होने चाहिए। अभी इस चीज़ के, इस दोष के तो लाखों गवाह है। हालेलुया। कई ऐसे, क्योंकि लाइव वीडियो हालेलुया, लाइव वीडियो पे ये चल रहा है, कैमरा, लाखों लोगों ने देखा, झूठ है ही नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है 2 या 3 गवाह हो, और कहते अगर वो गवाहों की मौजूदगी में हुआ है और गवाहों ने भी कह दिया कि हाँ ऐसा हुआ, आपको पता लग गया कि ऐसा ही हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कहता कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के ना सुनना। अगर 2 या 3 गवाह तो सुनो। फिर लिखा है 20 में लिखा है पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। ज़रूरी है, चाहिए था कि समझाया जाता कि आपने ये गलत किया है, आपने मेरे प्रभु यीशु मसीह की छवि को खराब कर रहे हो। एक बेटी को बालों से पकड़ के उसको नीचे फेंक रहे हो, उसको थप्पड़ मार रहे हो। पास्टर नरूला की मैंने देखी, उन्होंने एक लड़की को बालों से पकड़ लिया। ये बहन, और आज खुदा के आत्मा ने छुआ है, ये बहन चलने लगी है। तारीफ करें सज्जन जोर। चलो चलो चलो, हाथों को उठाओ जितना उठा सकते हो। बालों से पकड़ के पीछे किया, थप्पड़ मारते हैं लड़कों को। कारण क्या होता है? ये नहीं कि वो व्यभिचार कर रहे हैं, ये नहीं कि वो गाली दे रहे लड़के उधर, नहीं नहीं नहीं। गलती क्या थी कि कोई माइक लाना भूल गया होगा, वो बेटी व्हील चेयर लाना भूल गई। व्हील चेयर तो उससे उठाई भी नहीं जानी थी, व्हील चेयर लाना भूल गई, उसको पिटाई कर दिया। नहीं, गलत है, मान लीजिए गलत है। और आगे से वो क्या कह रहे कि ये जेन्युइनिटी स्वर्ग से आई है और ये ऐसे ही चलेगी। क्या कह रहे हैं? हालेलुया। समझना है, नहीं, गलत है। और हमें बोलना है। और पास्टर लोग इकट्ठे होकर कह रहे नहीं नहीं नहीं, आप ना बोलिए। विश्वासी करे आप ना बोलिए, आप ना बोलिए, आप की बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बोलना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे यीशु मसीहा ऐसा नहीं है, वो किसी और यीशु को पेश कर रहे हैं। हमें सच्चे यीशु को पेश करना है। हमें लोगों को बताना है हमारा यीशु ऐसा नहीं है, हमारा यीशु गिरतों को उठाता है। गाना भी है, गिरतों को उठाता है। वो कौन है? वो मेरा यीशु है। वो गिरतों को उठाता है, वो लोगों को गिराता नहीं, धक्के मार के नहीं, पीटता नहीं। हालेलुया। सो यहाँ पे लिखा है कि चाहे अगर वो पास्टर भी है, उसको भी लोगों के सामने समझा दो ताकि और भी लोग डरें, और भी लोग वो गलती ना करें। और हम कहते हैं मत बोलिए, नाम ना लीजिए, ये ना करिए। आपको पता है, अगर आप पढ़िएगा 2 तिमोथियस 4:10, 1:15, 1 तिमोथियस 1:19 से 20, 2 तिमोथियस 2:17। यहाँ पे इन आयतों में अगर पढ़ के देखो, कम से कम 6 व्यक्तियों का नाम, 6 झूठे शिक्षकों का नाम ले लेकर पौलुस कहता है, नाम लेके कहता है इनसे सावधान रहो, ये झूठे शिक्षक है। नाम लेके तो सावधान करोगे। हालेलुया। बिना नाम के कैसे लोगों को कहोगे कि इससे बच के रहो? तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करिए। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं करोगे, अगर आप आज नहीं बोलोगे, तो फिर उन लोगों के प्राण के जिम्मेवार आप होंगे जिनको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया है, जिनको पता लग गया कि ये गलत है। अगर आज भी आप उस सेवकाई को प्रमोट कर रहे हो कि वो उन्होंने जो किया है वो ठीक किया है और हमें उनके बारे में कुछ नहीं बोलना, तो मेरे भाइयों और बहनों, वो लाखों लोग जिनका प्राण नाश होगा, उसका हिसाब आपसे लिया जाएगा। क्योंकि बाइबल कहता है, अगर तेरे को पता है कि तेरा जो बैल है वो सींग मारता है और तू उसको नहीं बांधता, और
तेरे ना बांधने के कारण, तेरा खुला छोड़ने के कारण वो बैल जाके किसी को मार दे, तो उस व्यक्ति के प्राण का जिम्मेवार तू होगा। उसके प्राण का हिसाब तुझसे लिया जाएगा, क्योंकि तेरे को पता था कि तेरा बैल सींग मारता है और तूने उसको नहीं बांधा। तुमको पता है कि ये व्यक्ति जो है ये गलत शिक्षा दे रहा है। अगर आप नहीं रोकोगे तो हिसाब लिया जाएगा। आप नहीं बोलोगे तो पूछा जाएगा भाई क्यों नहीं बोला, क्योंकि बाइबल कहता है हाँ की हाँ और ना की ना। मैंने बहुत वीडियो देखी है, आज जब सामने आई, कई जगह पे थप्पड़ मार रहे हैं, कई जगह के ऊपर कहते डफर, मूर्ख, तुम डफर हो। हालेलुया। बोल चुके हैं। और ये कैमरामैन भी डफर, ये भी डफर। और लोग इस चीज को पुराने नियम से निकाल कर वेरीफाई करते हैं कि क्रोध ये है वो है। आपको मैं पता होता हूँ प्रभु यीशु मसीहा ने क्या कहा। खोलिए मेरे साथ मत्ती की अंजील 5 अध्याय और 5 की मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 21 से। सुनिए, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। किनसे कहा गया था? पूर्व काल के लोग, पहले लोगों से कहा गया था। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अब आप बताइए, वो तो शरेआम लाइव वीडियो में कह रहे हैं डफर। डफर क्या होता है? मूर्ख, पर्यायवाची शब्द मूर्ख के शरेआम कह रहे, और लोग उसको फॉलो करेंगे। लोग भी ऐसा ही बोलेंगे ना, लोग भी ऐसे बिहेव करेंगे। बाइबल कहता है जो कहता है डफर, जो कहता है मूर्ख, वो नरक के योग्य लिखा है इधर। परमेश्वर जो है वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। आज हमारी आंखों से वो पर्दा उठाना चाहता है, आज तुम्हारे दिमाग से पर्दा उठाना चाहता है। इन बातों को समझिए। परमेश्वर ने ड्यूटी लगाई है बोलने की, तो बोलिए। अगर कोई गलत शिक्षा दे रहा है, आप सही शिक्षा दीजिए, आप करेक्ट करके बताइए। एक अविश्वासी जो उस चीज़ को देखेगा, उनको क्या लगेगा कि भाई इनका धर्म यही चीज़ सिखाता होगा, प्रभु यीशु मसीहा यही चीज़ सिखाता होगा। यही सोचेंगे लोग। जब तक एक व्यक्ति असलियत पेश नहीं करता और प्रभु यीशु मसीहा के असली चेहरे को पेश नहीं करता, जब तक एक व्यक्ति ये नहीं कहता कि हमारा यीशु कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम क्रोध करते हो तो तुम दंड के योग्य हो गए, जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं बताएगा कि हमारे यीशु कहता है अगर तुम अपने भाई को मूर्ख भी कह देते हो तो तुम नरक के योग्य हो, लोगों क्या लगेगा कि मूर्ख कहना चलेगा क्योंकि इतना बड़ा पास्टर थोड़ी गलत हो सकता है। नहीं, आपको बताने कि हमारा यीशु मसीहा मना कर रहा है। हमने यीशु को फॉलो करना है। बाइबल में लिखा है कि तेरा स्वभाव प्रभु यीशु के स्वभाव की तरह होता जाए। एक भाई ने मूसा का किरदार को पढ़े आप बाइबल में, तो लिखा है कि मूसा ने एक मिस्री को मार के रेत में छुपा दिया। क्या ये कि नमर इंसान की निशानी है? जी नहीं, मगर परमेश्वर कहता है तो मूसा नमर है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मूसा के परमेश्वर से बातचीत करने की पहले की बात है। शायद तब मूसा नंबर ना हो सकता है मूसा बाद में नंबर बन गया हो। ठीक है, अगर आप गिनती की किताब के 16 अध्याय को पढ़े, उसमें लिखा है कुछ लोग मूसा के साथ वाद विवाद कर रहे थे, और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मूसा इतना क्रोधित हुआ कि उसने परमेश्वर को कह दिया कि खुदावंद की भेंटों को एग्जाम्पल लिया, अलीशा का एग्जाम्पल लिया। अरे भाई, बाइबल में ये नहीं लिखा कि तेरा स्वभाव जो है तू मूसा को फॉलो करने ही लिखा। ये नहीं लिखा कि मूसा का पीछा कर, मूसा की तरह चल। नहीं,
मूसा की गलतियों को नहीं, उसके गुणों को लीजिए। जो उसके अंदर गड़बड़ थी उसको लेके अपने अंदर न डालिए। अलीशा के अंदर जो गड़बड़ थी उसको लेके अपने अंदर ना डालिए। आपने क्या कहा कि मूसा क्रोध करता था। आपको पता है उसके क्रोध का नतीजा क्या हुआ? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा चट्टान से बात कर। वो लोगों के ऊपर इतना क्रोधित हुआ कि उसने चट्टान को डंडे से मारा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर कहता वो चट्टान मैं थी, वो मसीह था चट्टान। और वहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि ना तू उस वायदे के देश में जाएगा और ना इन लोगों को ले जा पाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो पास्टर जो है वो मूसा के स्वभाव को अंदर रख रहा है, उसके क्रोध को अंदर रख के बैठा हुआ है कि जैसे वो क्रोध करता था मैं भी करूँगा। और बाइबल कहता है ना वो पास्टर जाएगा ना उसके साथ जाने वाले जा सकेंगे। भाई मूसा का पीछा मत करो, यीशु का करो। क्योंकि बाइबल में यीशु कहते मुझसे पहले स्वर्ग से कोई नहीं उतरा। हाँ, उठाए गए होंगे, वो दूसरे स्वर्ग में गए होंगे, लेकिन तीसरा स्वर्ग जहाँ यहोवा है, प्रभु यीशु कहते हैं वहाँ से मेरे अलावा कोई उतरा नहीं। लेकिन अब जब मैं आपके लिए अपना प्राण दे के जा रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, तो मैं जाके वहाँ पे आपके लिए जगह तैयार कर रहा हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो सको। अलीशा की बात करते हो कि अलीशा ने श्राप दिया। अलीशा खुदावंद का एक दास था, उसने खुदावंद के लिए इतने काम किए, इतनी प्रोफेसिस किया। आप उस करेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। मेरे ख्याल से मेरी वीडियो को जो सुनने वाले हैं और जो इस वीडियो को बाद में क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो बाइबल के मेरे से ज्यादा ज्ञानी है। दूसरा राजा 2 अध्याय में लिखा है अलीशा एक जगह और वहां से वो दूसरे नगर के लिए लौट रहे थे और वहां पे लिखा है कुछ बालक लड़कों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि प्रॉफिट अलीशा के बाल नहीं थे और लोगों ने उनको गंजा कह के चांद चढ़ा कह के चढ़ाना शुरू कर दिया। और बाइबल में लिखा है अलीशा जो खुदाबंद के इतने ग्रेट प्रॉफिट थे, उन्होंने उन बच्चों को, उन यंग लड़कों को श्राप दिया। और लिखा है 2 रिछनियां जंगल से निकली और उन्होंने 42 बच्चों को 42 के आसपास यंग लड़कों को खा लिया। ये बाइबल में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। क्या ये एक स्पिरिचुअल आदमी का नेचर है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल ही नेचर है। तो खुदाबंद के दास ने ऐसा काम क्यों किया? क्या खुदाबंद से प्यार करते होंगे? जी हाँ, करते होंगे, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल नेचर है। उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में हम बाद में बाइबल क्या कहता है? आपकी इन बातों से एक अविश्वासी व्यक्ति जिसको बाइबल की नॉलेज नहीं, या एक नया विश्वासी व्यक्ति जिसको बाइबल की नॉलेज नहीं, वो क्या समझेगा? अरे बाप रे, अलीशा ने श्राप दिया, वहाँ से वो आए, भालू निकले, रिछ निकले और वो इतने बच्चों को खा गए, पास्टर भी श्राप देगा। फिर वो व्यक्ति इस चीज़ को लेकर जाएगा, जैसे अलीशा ने श्राप दिया मैं भी श्राप दे सकता हूँ, अगर मेरे को कोई तंग करेगा मैं श्राप दे दूंगा, उसका ये हो जाए वो हो जाए। वो उसको फॉलो करेगा, उसकी चीज़ों को अपने अंदर लाएगा। लेकिन पता है आपको बाइबल क्या कहती है? बाइबल में क्या लिखा है? ये खोलिए मेरे साथ, एक आज देख के मैं बंद कर रहा हूँ। याकूब का खत, और उसका हम खोलेंगे 3 अध्याय और उसकी 1 से मैं आपके लिए पढ़ूँ। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार बातों में चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में है उत्पन्न हुआ है शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। नहीं होना चाहिए। आपके मुंह से श्राप नहीं निकलना चाहिए। आपने अलीशा को नहीं फॉलो करना, आपने यीशु को फॉलो करना है, अपने पवित्र आत्मा की आज्ञाओं को फॉलो करना है। आपने यीशु को सिर्फ फॉलो करना है, तभी स्वर्ग में जा सकोगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों,
वचनों को पढ़िए, वचनों को पढ़िए, ताकि आप भरमाए ना जाए। अंत के दिनों में झूठी शिक्षा फैलेगी, झूठे शिक्षक होंगे जो आपको गलत रास्ते में ले जाओगे, जो आपको ये कहेंगे कि मूसा की तरह बनो, क्रोध कर सकते हो, अलीशा को देखो शराब दे सकते हो। नहीं, बाइबल कहता है तू शराब ना देना। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में जो लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। सो मेरी उम्मीद है आपने जाना होगा कि प्रभु यीशु मसीहा हमें क्या सिखाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीहा के वचनों में इसी तरह बढ़ते जाइए, ताकि सिद्धता की ओर बढ़ते जाइए, ताकि जब मेरा यीशु आ जाए तो हम सब स्वर्ग में जा सकें। और वो रूहें जो नाश की तरफ जा रही हैं अनजाने में, जिन्हें ज्ञान नहीं वचनों का, उन्हें सिखाइए। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।